गोविंद हत्याकांड में बड़ा धमाका। महिला मित्र जैस्मीन जमीन कारोबारी ओंकार और कुख्यात बाबुल का नाम एफआईआर में। पत्नी ने खोले कई राज। चर्चित गोविंद शर्मा हत्याकांड में अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। हत्या के बाद दर्ज कराई गई प्राथमिकी में गोविंद शर्मा की पत्नी रीना उर्फ अंजलि ने महिला मित्र जैस्मीन परवीन, जमीन कारोबारी ओंकार सिंह और कुख्यात बाबुल चौधरी का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर में करोड़ों रुपए के लेन देन, जमीन कारोबार, पटना के फ्लैट, लग्जरी गाड़ी, सोना, पुराने विवाद, धमकियां और कथित हत्या की साजिश का जिक्र किया है। गौरतलब है कि गोविंद शर्मा की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कुख्यात बाबुल चौधरी हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा करता सुनाई दिया था। हालांकि पुलिस ने अब तक इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब पत्नी की एफआईआर में भी बाबुल चौधरी का नाम सामने आया है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब पत्नी की एफआईआर में भी बाबुल चौधरी का नाम सामने आने के बाद पूरे मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। एफआईआर के अनुसार गोविंद शर्मा और जमीन कारोबारी ओंकार सिंह के बीच लंबे समय से जमीन कारोबार को लेकर साझेदारी थी। पत्नी का दावा है कि एक जमीन में गोविंद शर्मा का भी पैसा लगा हुआ था, लेकिन जमीन ओंकार सिंह के नाम पर थी। जेल से बाहर आने के बाद जब दोनों के बीच में हिसाब किताब हुआ तो भारी गड़बड़ी सामने आई है और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और कथित तौर पर यह सहमति बनी कि जो जमीन अभी तक नहीं बिकी है उसमें दोनों आधा आधा हिस्सा रखेंगे और संबंधित जमीन का एग्रीमेंट गोविंद शर्मा के नाम से किया जाएगा। आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि गोविंद शर्मा के पास मौजूद फॉर्च्यूनर गाड़ी संख्या BR06PF 5293 है, जो ओंकार सिंह के भाई मृत्युंजय कुमार उर्फ अभिषेक कुमार के नाम पर थी, उसे भी गोविंद शर्मा के नाम ट्रांसफर करने की सहमति बनी थी। हालांकि पत्नी का यह आरोप है कि इसके बावजूद भी विवाद समाप्त नहीं हुआ और दोनों पक्षों के बीच में तनाव बना रहा। एफआईआर में कुख्यात बाबुल चौधरी का भी जिक्र किया गया है। पत्नी का यह आरोप है कि बाबुल चौधरी पहले गोविंद शर्मा के साथ व्यावसायिक साझेदारी से जुड़ा था, लेकिन पिछले करीब 1 वर्ष से दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था। आवेदन में दावा किया गया है कि बाबुल चौधरी लगातार गोविंद शर्मा को जान से मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चर्चित नाम बनकर सामने आई है जैस्मीन परवीन। पत्नी के अनुसार पटना के राजापुर इलाके की रहने वाली जैस्मीन परवीन से गोविंद शर्मा के करीबी संबंध थे। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि गोविंद शर्मा ने जैस्मीन पर करीब 70 से 75 लाख रुपए सोना और अन्य महंगे उपहार खर्च किए थे। और इतना ही नहीं, पटना में AN कॉलेज के सामने स्थित नंदन अपार्टमेंट में फ्लैट और एक वाहन तक उपलब्ध कराया गया था। आवेदन में दावा किया गया है कि हाल के दिनों में गोविंद शर्मा को जैस्मीन परवीन की गतिविधियों पर संदेह होने लगा था। उसे शक था कि उसकी नजदीकियां उसके विरोधी पक्षों से बढ़ी रही है। इसके बाद गोविंद शर्मा ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और अपने द्वारा दिए गए रुपए, सोना, फ्लैट, वाहन तथा अन्य चल अचल संपत्तियों की वापसी की मांग करने लगा। पत्नी का ये आरोप है कि इसी के बाद विवाद और ज्यादा गहरा गया। संपत्तियों की वापसी को लेकर के तनाव बढ़ता गया और कई बार टकराव की स्थिति भी बनी। आवेदन में दावा किया गया है कि गोविंद शर्मा को इन विवादों के कारण लगातार खतरा महसूस होने लगा था। सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए रीना उर्फ अंजलि ने पुलिस को दिए आवेदन में ये कहा कि ओंकार सिंह, बाबुल चौधरी और जैस्मीन परवीन से जुड़े विवादों के कारण उन्हें पूरा विश्वास है कि इन लोगों ने आपराधिक साजिश के तहत में अज्ञात हमलावरों के माध्यम से 31 मई 2026 की रात
अमर सिनेमा रोड स्थित आइकॉन टावर परिसर में गोविंद शर्मा की हत्या करवा दी। गौरतलब है कि 31 मई 2026 की रात अमर सिनेमा रोड स्थित आइकॉन टावर परिसर में गोविंद शर्मा की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। एफएसएल की प्रारंभिक जांच में उसके शरीर में कई गोलियां लगने की पुष्टि भी हुई थी। घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। अब पत्नी की एफआईआर में महिला मित्र, करोड़ों के लेन देन, जमीन विवाद, फॉर्च्यूनर गाड़ी, पटना का फ्लैट, पुराने साथी, कथित धमकियां और हत्या की साजिश के आरोप सामने आने के बाद जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट, डिजिटल साक्ष्य, आर्थिक लेन देन और सभी संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच में जुटी हुई है।